नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टीचर वाला पर स्वागत है। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और अपने तैयारी में लगे होंगे। तो साथियों, जैसा कि कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? मैथ में क्या पढ़ा था? मैथ के परिचय से देखा था, इंट्रोडक्शन टू मैथ, इंट्रोडक्शन ऑफ मैथ और परसेंटेज यानी प्रतिशत के टॉपिक शुरू किया था। तो हम लोगों ने क्या कल देखा था? भिन्न को प्रतिशत में बदलना और प्रतिशत को भिन्न में बदलना सीखा था। ठीक उसी के आगे हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो आइए देखते हैं। मान लीजिए हमने सीखा क्या? दशमलव को प्रतिशत में बदलना और प्रतिशत को दशमलव में बदलना, सॉरी, भिन्न को प्रतिशत में बदलना और भिन्न को और प्रतिशत को भिन्न में बदलना। लेकिन आज देखते क्या है, दशमलव को प्रतिशत में बदलना हो तो क्या करेंगे? तो मान लीजिए आपने कोई संख्या ली 1.732 और उसको प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे? किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं? 100 से गुणा करते हैं। तो हम क्या करेंगे? 100 से गुणा कर देंगे। तो दोस्तों इससे क्या 100 से गुणा करेंगे कितना आएगा? यानी इसको गुणा करने के लिए मान लीजिए दशमलव हटाते हैं यहाँ पे, एक बेसिक तरीका आपको बता रहे हैं। तो 1 2 3 3 अंक बाद है तो 3 जीरो बढ़ जाएगा आपका और 2 जीरो यहाँ, तो 2 जीरो से 2 जीरो हमने काट दिया। कितना है? 1। इसको इक्वल करेंगे 1732 बाई 10। कितना है? 1732 बाई 10। यानी एक नीचे एक जीरो है तो ये ऊपर जाएगा, अगर भाग करेंगे तो कितना आएगा? 173.2। यानी कितना प्रतिशत हुआ? 17.32। अगर इसको हम 1.732, क्वेश्चन आपका क्या था? 1.732 को प्रतिशत में बदलोगे तो क्या आएगा? ये आएगा। ठीक, इतनी बात आप लोग को समझ में आ गई होगी। फिर आप लोग आगे देखते हैं। मान लीजिए 5754 है तो इसको भी हमें प्रतिशत में बदलना है। किस में बदलना है? प्रतिशत में। क्या है? 5.754। तो इसको प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे? इसको गुणा 100 करेंगे। किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं? 100 से गुणा करते हैं। और फिर हमने इसको भिन्न में बदलना है। दशमलव हटाएंगे, यहाँ से क्या आएगा? 1 2 3 3 अंक बाद है। ठीक है, 1 2 3 3 अंक बाद दशमलव लगाएंगे, 3 जीरो नीचे बढ़ा देंगे। कितना जीरो? 3 जीरो। हमने 3 जीरो बढ़ा दिया। यहाँ देखते हैं 100 नीचे कितना होगा? 1000। यहाँ पर 100 और आपका नीचे 1000, तो ये 2 जीरो हमने काट दिया। ठीक, फिर इसको आगे देखते हैं। 5.754, सॉरी 5754 इतना आया बाई 10, इतना आपका आ गया। ठीक, तो हम देखते हैं एक अंक, मतलब 10 से भाग करना है यहाँ पे, तो 10 से भाग करेंगे यानी नीचे कितना है? एक जीरो है, तो एक अंक बाद दशमलव हम इधर से लगा देंगे। 5754। यानी हम लोगों ने दोनों सवाल में क्या सीखा? यहाँ पे क्या सीखा? यहाँ पे देखिए 1.732 था और यहाँ पे आपका सवाल क्या था? 5.754। ये दोनों सवाल था। और हम देखते हैं इसको प्रतिशत में बदलते हैं, यानी 100 से गुणा करते हैं। तो 100 से गुणा करते हैं यानी 2 जीरो रहता है, तो ये दशमलव के बाद 2 अंक इधर कितने किस साइड जाता है? दाईं ओर अपने खिसक जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 5.754 दिया था, इधर फिर से लिख दे रहा हूँ, 5.754 दिया है। जब इसको हम बदलते हैं इसमें प्रतिशत में, किसमें बदलते हैं? प्रतिशत में। तो 100 से गुणा करते हैं। किससे गुणा करते हैं? 100 से। तो हमने क्या किया अभी यहाँ से, तो ये जो यहाँ दशमलव है, 2 जीरो है, तो ये यहाँ से हटकर यहाँ आ जाएगा, 2 अंक इधर खिसक जाएगा। क्या सीखा? ये यहाँ का दशमलव हट के यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो इसको हम प्रतिशत में बदलेंगे, क्या आएगा? 575.4 प्रतिशत। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो फिर साथियों आगे देखते हैं, हमको क्या सीख रहे हैं? दशमलव को प्रतिशत में बदलने की विधि। तो क्वेश्चन क्या दिया है? 1.414, 1.414 और नीचे क्या दिया? 66.667 और 126.667, 366.004, 48.48। इसको क्या कैसे बदलना है? प्रतिशत में बदलना है। ये संख्या आपकी दशमलव में दी गई है, इसको किसमें बदलना है? प्रतिशत में बदलना है। तो हम लोग एक इधर देखते हैं बदलने की विधि कैसे बदलते हैं। अभी तो आपको दिखाया दो क्वेश्चन, एक और दिखाते हैं। मान लीजिए दिया है 1.414, इसको किसमें बदलना है? प्रतिशत में। हमने क्या बताया है? किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से क्या करते हैं? गुणा करते हैं। तो 100 से गुणा कर दिया मैंने। ठीक, तो हमने 100 से गुणा किया, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे? इसको दशमलव है तो यहाँ हटाना भी है दशमलव। तो यहाँ पे 1 2 3 3 अंक बाद दशमलव है, यानी नीचे कितना जीरो उतारेंगे? 3 जीरो। ये आप सभी लोग जानते होंगे बहुत अच्छे से। तो यहाँ से दशमलव हटा दिया।
फिर हम यहाँ देखते हैं, मान लीजिए दशमलव हट गया ये बिल्कुल ठीक। फिर यहाँ से 2 जीरो है और यहाँ पे कितना जीरो, 3 जीरो, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो कट जाएगा ठीक। तो बचा क्या आपका आंसर 1414 ठीक बट्टे 10। जब हम किसी संख्या में 10 से भाग करेंगे तो यानी एक अंक बाद जीरो है तो एक अंक बाद दाएं तरफ से दशमलव लगाएंगे, तो 141.4 यानी दशमलव 141.4 लिख दिया। ये चीज आपने देखा, इसका मान क्या है 141.4। तो आपने यहां से कुछ नोटिस किया, यहां देखिए 1.414 था यानी 3 अंक बाद था ठीक, और यहाँ एक अंक बाद दशमलव लग गया। तो आपने क्या नोटिस किया, यानी हम किसी संख्या में 100 से गुणा करते हैं, किसी संख्या में 100 से गुणा करते हैं तो हम क्या देखते हैं यहाँ पर 2 अंक बाद इधर खिसक जाए, मतलब दाहिनी ओर दशमलव खिसक जा रहा है। तो जैसे यहाँ पे एक के बाद 4 एक 4 था तो यहाँ 141 यानी 2 अंक बाद आ गया। फिर यहाँ भी ऐसे करेंगे तो आप लोग डायरेक्ट करने की कोशिश करिए। मान लीजिए 66, मान लीजिए 141.4% हो गया ठीक राइट। फिर यहाँ हमारी 66.667 है, इसको बदलना है। तो यहाँ इतनी बड़ी प्रक्रिया हमको नहीं करना है, अब हम लोग डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे डायरेक्ट, तो देखते हैं 66 पहले लिख लिया, फिर दशमलव है तो यहाँ दशमलव हटाएंगे, लेकिन जब प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा करेंगे। 100 से गुणा करेंगे तो 2 अंक दाहिनी तरफ खिसकेंगे, किधर खिसकेंगे दाहिनी तरफ। तो 1 2 2 अंक और खिसक आए तो यहाँ 6 आ गया 7, तो हमने लिखा 66,667 ठीक, 66,667। तो यहाँ पे देखिए 66,667 एक कह सकते हैं। तो 2 अंक बाद यहाँ है, लेकिन 2 अंक हमको और इधर आना है, इसको इधर बढ़ना है, तो यहाँ पे दशमलव लगा देंगे। ये बात समझ में आ गई होगी। फिर आगे देखते हैं, मान लीजिए 126.667 लिखा है, तो फिर हम भी यहाँ एक और दो और अंक खिसक आएंगे, तो क्या आ जाएगा आपका 126.66.7। समझ में गए होंगे। फिर यहाँ पे देखिए सीधे करना 366.044 है, तो हम पहले लिख लेते हैं 366.04 दशमलव हटा दिए। फिर 2 अंक हमको खिसकना है, तो यहाँ है, यहाँ से 2 अंक खिसकेंगे, 1 2 2 अंक खिसके यहाँ कितना आएगा, यहाँ आ गया। फिर आगे भी देखते हैं, मान लीजिए 48 है आपका, तो 48 लिख लिया हमने ठीक। तो 48 2 अंक खिसकना है, तो 1 और 2 अंक है, तो यहाँ से दशमलव हटा के यहाँ लगा देंगे ठीक। तो इसके सबके आगे हम क्या लगा देंगे प्रतिशत ठीक। ये आपका हो गया किसमें, दशमलव को प्रतिशत में बदलने की विधि। तो फिर हम लोग आगे देखते हैं, अभी हमने अभी तक क्या क्या सीख लिया एक बार फिर से देख लेते हैं। प्रतिशत को दशमलव में बदलना, मतलब जो भिन्न हो उसको प्रतिशत में बदलना, और दशमलव को प्रतिशत में बदलना, और प्रतिशत को भिन्न में बदलना, 3 चीजें सीखा। फिर आगे हम लोग क्या देखते हैं, प्रतिशत को दशमलव में बदलना, किसको, प्रतिशत को दशमलव में बदलना। मान लीजिए आपका 10% दिया है, ये 15% दिया है, और ये 25% दिया है, और ये 50% दिया है, और ये आपका 40% दिया है ठीक। तो इसको हमें 50% को, या सब पहला क्वेश्चन क्या है 10% ठीक, इसको हमें किसमें बदलना है, दशमलव में। किसी भी संख्या को, मतलब किसी प्रतिशत को दशमलव में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से भाग करेंगे। क्या करेंगे, 100 से भाग करेंगे। तो इसमें हम सीधे सीधे क्या करेंगे, 100 से भाग करेंगे, तो क्या होगा 10/100 हो गया। एक जीरो से एक जीरो आपने कैंसिल किया, क्या किया, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल किया, बचा क्या 1/10। क्या बचा दोस्तों 1/10। तब एक में हम 10 से भाग करेंगे तो आएगा कितना 0.01, यानी क्या कर सकते हैं 10 है तो एक जीरो ऊपर जाएगा तो दशमलव के बाद एक अंक लग जाएगा, तो यानी 0.1 लिख देंगे। किसी भी एक में 10 से भाग करेंगे क्या आएगा 0.01, आप लोग भाग करके देख लीजिएगा ठीक है। फिर आगे देखिए 15% को बदलना है, इसको भी दशमलव में बदलने के लिए क्या करेंगे 100 से भाग करेंगे। क्या करेंगे 100 से भाग करेंगे, तो 100 से भाग करते हैं चलिए। फिर इसको भाग करेंगे क्या आएगा 5 से 15, 20 पंचे 100, क्या आएगा आपका 3/20। अब इसको दशमलव में बदलना है, बदलेंगे क्या आएगा, चलिए आप लोग बदल के बताइए जल्दी से बताइएगा। चलिए हम ही बदल दे रहे हैं 0.15 ठीक है। इसको बदले हम क्या आया था 0.1, और इसको बदले क्या आया 0.15। इसको चलिए बदलते हैं, 25 को बदलना है, तब इसको 25 को हम बदलेंगे दशमलव में क्या आएगा
दशमलव बदलने के लिए हमने क्या बताया था दोस्तों कि 100 से भाग करते हैं, तो इसमें भी वही करेंगे, 100 से भाग कर देंगे। तो हमने 100 से भाग कर दिया, तो इसको क्या सीधे सीधे 2 जीरो है, तो यहाँ से दशमलव डायरेक्ट लगा सकता हूँ, यहाँ पे दशमलव डायरेक्ट लगा सकता हूँ, 0.25। ठीक, ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। इतनी प्रक्रिया आप लोगों ने देखी, तो यहाँ से कोई नोटिस किया आप लोगों ने, जब किसी संख्या को हम प्रश्न में बदलते हैं तो क्या किए, 2 अंक था तो इसके पीछे चाहे जितना जीरो बढ़ाते जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे आप 10 भी लिख सकते हैं, ऐसी कोई फर्क नहीं। यहाँ 15 था तो 2 अंक बाद, क्योंकि 100 से भाग किए थे तो 2 अंक बाद दशमलव लग गया, यहाँ भी 100 से भाग किए थे 2 अंक बाद दशमलव लग गया, बाएं तरफ ऐसे बढ़ रहा था दशमलव। ठीक, ऐसे यहाँ 50 का करेंगे, 50 है, इसको दशमलव में बदलना है, 50 को दशमलव बदलना है, ठीक है, 50% को, तो 50/100 कर देंगे, तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो 5/10 आया, तो इसको लिख सकते हैं क्या, 0.5। क्या लिखेंगे, 0.5, 0.50 यहाँ आगे लगा लीजिए सब लोग, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, इसको हमें बदलना है 40 को। 40 को बदलने के लिए क्या करेंगे, 40 को भी हम 100 से भाग करेंगे प्रतिशत में बदलने के लिए, क्योंकि प्रतिशत, क्या बोलते हैं, प्रतिशत, किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से भाग इसलिए करते हैं क्योंकि वो 100वां हिस्सा होता है। प्रतिशत, 100वां, खुद बोला, सत निकल रहा है खुद, 100वां हिस्सा, यानी 40 का 100वां हिस्सा, यानी 40% मतलब 40 का 100वां हिस्सा, इसीलिए 100 से भाग करते हैं। तो एक जीरो से एक जीरो हमने कैंसिल कर दिया, बच्चा कितना, 4/10। तो 4/10 को हम बदल लेंगे, क्या आएगा, 0.4, ठीक, 0.4, ठीक है। आगे फिर देखते हैं, तो फिर आगे हम लोग देखते हैं अभी तक का जो सीख चुके हैं, क्या सीखे थे एक बार फिर से देख लेते हैं। क्या सीखा, प्रतिशत को दशमलव में बदलना, दशमलव को प्रतिशत में बदलना, भिन्न को प्रतिशत में बदलना, प्रतिशत को भिन्न बदलना, इतना सीख चुके हैं। फिर चलिए आप लोग किसी संख्या का या किसी मान का प्रतिशत निकालना देखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक संख्या दी है 140 का 20% निकालना, 140 का 20% निकालना, क्या निकालना है, 140 का 20%। तो हम लोग देखते हैं 140 फिर का 20%, यही सवाल दिया ना आपका, कितना होगा पूछ रहा है, तो का के जगह पर सीधा सीधा एक फंडा अपनाएंगे, क्या निशान लगाएंगे, गुणा का, 140 का 20% यानी 20 हो गया, ठीक है। तो हम लोग आगे देखते हैं, 140 फिर गुणा, यहाँ का लिखा रहने देते हैं, ठीक है, फिर यहाँ का के जहाँ पर क्या लगाएंगे, गुणा, ठीक है दोस्तों। फिर 20%, 20% को हम बदलेंगे, ठीक है, किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से भाग करते हैं, तो 20 को हम 100 से क्या करेंगे, भाग करेंगे, ठीक है। तो 20 से 100 में भाग करेंगे, क्या आएगा, 20 एकम 20, 20 पंचे 100, ठीक। तो क्या आएगा, 5 यहाँ आएगा कितना आपका, 140, 140/5 करेंगे, इसको काट कर देंगे तो 28 आ जाएगा, यानी 140 का 20% कितना होगा दोस्तों, 28 आएगा, कितना आएगा, 28, ठीक। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक है। फिर चलिए आगे देखते हैं, इसी सवाल के आगे मानी संख्या बदल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे संख्या बदल दीजिए दोनों तरफ से, मान लीजिए दिया है 3500 का 40% निकालना है, किसका निकालना है, 3500 का 40%। तो यहाँ हम लिखेंगे क्या, 3500 का 40%, 3500 का 40%, तो यहाँ क्या है, 3500 हमने पहले बताया। फिर अभी हमने क्या बताया था, का के यहाँ पर क्या लगाएंगे, गुणा, क्या करेंगे, गुणा का निशान, तो यानी गुणा मतलब मल्टीप्लाई, 40% यानी 40/100, 40% मतलब 40/100, तो 40/100 लिख दिया। फिर हम लोग देखते हैं यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर सकते हैं, ठीक। तो हमने 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दिया, तो यहाँ पे क्या आया, 35 × 40, ठीक है दोस्तों। जब इसका हम गुणा करेंगे 35 × 40 क्या आएगा, कोई जानता है, 35 को गुणा 4 से करेंगे कि कितना आएगा, 140, और एक जीरो ये बढ़ा दिए, यानी 35 का गुणा आप 40 से करेंगे तो कितना आएगा, 1400, यानी 3500 का 40% क्या होगा, 1400 होगा, ठीक। तो चलिए फिर हम लोग आगे देखते हैं, भी 200 का 35% निकालना है, 200 का 35%, तो आगे हम लोग क्या देखते हैं, 200, फिर हमने क्या किया, का के नंबर कौन सा निशान लगाएंगे, गुणा,
फिर 35%, तो 35% को बदलेंगे 35/100 हो जाएगा आपका, बहुत इजीली आसानी से 35/100। इस टाइप का सवाल आप लोग ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि आपके सीटेट, एमपीटेट और यूपीटेट में बहुत पूछता है, कई बार मैथ में पूछा है इस टाइप के सवाल। अगर जान लीजिए ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया परसेंटेज में, तो एक क्वेश्चन आपका फिक्स हो गया, आता हर बार है, चाहे कोई भी कंपटीशन हो, प्रतिशत से क्वेश्चन जरूर पूछता है। तो इसको हम लोग देखते हैं क्या है, 200 का 35%, 200 गुणे 35/100 कर दिया, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो यहाँ पे क्या आया, 2 गुणे 35, ठीक। तो हमने क्या लिखा, 2 गुणे 35 कितना हो जाएगा, 35 दूना 70, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, 700 का 75%, किसका, 700 का 75%, ठीक, बिल्कुल वैसे करेंगे, 75/100। तो जो जीरो से 2 जीरो हमने कैंसिल किया, यहाँ क्या आया, 7 गुणे 75, इसको हम गुणा कर देते हैं, तो 7 का गुणा आप क्या करेंगे, 7 पचे 35 हो गया, और हासिल आया 3, 7 7 49, 3 52, यानी 525, ठीक। फिर 1200 का 25% निकालेंगे, 1200 का 25%, तो 1200 गुणे 25/100 हो गया। फिर 2 जीरो से 2 जीरो हमने कैंसिल कर दिया, यहाँ पे क्या आएगा आपका, 12 गुणे 25, और 12 गुणे 25 क्या करेंगे आप, 300 आएगा, ठीक है। जहां पे आप लोग गुणा नहीं समझ पाएंगे, गुणा कर लीजिएगा। चलिए फिर आगे देखते हैं। तो हम लोग देखते हैं क्या, यदि किसी संख्या का 30% क्या है, 48 यहाँ पे मिस हुआ है, ठीक है, 30% 48 है, 48 है, तो उस संख्या का 70% कितना होगा। यदि किसी संख्या का 30% 48 है, यानी दे रहा है सवाल आपका क्या, 30% जो है आपका दिया है, किसके बराबर है, 48 के, ठीक। तो उस संख्या का 70% क्या होगी, उस संख्या का 70% क्या होगी। तो पहली बात ये देखिए आप लोग, किसी संख्या का जब 30% दिया है तो 100% निकालेंगे, 100% क्या है, अगर 100% पता चल गया आपको तो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, और बिना 100% निकाले भी निकाल सकते हैं तो 2-3 तरीके से लगता है। तो आप लोग पहले देखिए किस 70% निकालना, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, आगे 30 प्रतिशत बराबर 48 है, तो 48 का 70% निकालना, 48 गुणे 70 करेंगे, और भाग क्या करेंगे 30 से, ठीक है। तो फिर एक टाइप पे ऐसे कर सकते हैं, या इसको थोड़ा और आसान कर सकते हैं, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए 30% बराबर कितना दिया आपका, 48 दिया है, 30% बराबर 48, ठीक। तो हम पहले 1% निकालेंगे, कितना निकालेंगे, 1%। तो 1% निकालने के लिए क्या करेंगे, एक यहाँ लिखेंगे प्रतिशत, यहाँ 30 है तो इधर भाग में आ जाएगा, 48/30 आ गया, ठीक। ये 1% का मान आ गया। तो ठीक इसी तरीके से आप कितना निकाल सकते हैं, 70% का, या 70% को पहले निकाल लेते हैं 100, तो हमारा पूछा है 70%, तो हम सीधे 70% निकाल लेते हैं प्रतिशत। तो 70% बराबर हो जाएगा 48 मल्टीप्लाई बाय 70/30, ठीक। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, यही बात मैंने डायरेक्ट कर रहा था, तो 0 से 0 कैंसिल कर दिया, 3 से 16 आ गया, ठीक है। तो यहाँ आपका क्या आया, 16 मल्टीप्लाई बाय 7, यानी 16 का मल्टीप्लाई आप 7 से करेंगे तो क्या आएगा, 16 का गुणा 7 से करेंगे कितना आएगा, 112, 112, क्या आएगा, 112, ठीक। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो फिर आइए इसी पे नंबर चेंज करके दूसरा सवाल देखते हैं, एक हल सॉल्व करते हैं। मान लीजिए किसी संख्या का 20%, 20% कितना दिया है आपका, 80 है, 20% कितना है, 80, ठीक। तो उस संख्या का क्या होगा, 100% निकालिए आप, कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या सवाल में दिया है, 20% बराबर 80 दिया है, क्या दिया है, 20% बराबर 80, निकालना कितना है, 100% निकालना है आपको। तो 20% बराबर 80 दिया है, सवाल को देखते हैं, 20 बराबर 80, 1% बराबर कितना होगा आपका, 1% बराबर 80/20 आ जाएगा, ठीक है, 80/20। तो फिर सवाल क्या पूछा, 100%, तो सीधे सीधे हम 100 से गुणा कर देंगे यहाँ पे,
तो 100 से गुणा कर देंगे तो 100% आप बराबर आपका क्या आ जाएगा 80/20 गुणे 100। ठीक, तो 20 एकम 20, 20 चौक 80, क्या आएगा आपका यहाँ 4 गुणे 100, तो आंसर कितना है 400। ठीक, यानी जो संख्या दी गई थी जिसका 20% 80 है तो उसका कितना होगा 100% आपका 400 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसी के आगे अगला सवाल हम लोग देखते हैं। चलिए इसको मिटा ही देते हैं। यदि किसी संख्या का 40% 160 है तो उस संख्या का 20% क्या होगा। तो हम लोग देखते हैं किसी संख्या का 40% क्या है 160 दिया गया है। यदि किसी संख्या का 40% 160 है तो उस संख्या का 20% क्या होगा, ये सवाल हम लोग देखते हैं। तो 40% बराबर कितना दिया है 160, 40% बराबर क्या दिया है आपका 160। ठीक, तो पहले क्या निकालेंगे 1%, क्योंकि ये 40% का मान है तो पहले हम किसका मान निकालेंगे 1% का। तो 1% का मान निकालने के लिए क्या करेंगे 160 और यहाँ 40 है तो यहाँ भाग में आ जाएगा। ठीक है, 1% का मान ये आ गया, लेकिन आपको किसका मान ज्ञात करना 20%। ठीक है, 1% का मान यह है तो 20% का निकालने के लिए क्या करेंगे 20 से इसमें गुणा कर देंगे, 160/40 गुणे 20 कर देंगे। ठीक है, ये बात आप लोगों को बहुत आसानी से समझ में आ गई होगी। फिर इसको हम काटते हैं, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दिया। ठीक, यहाँ से 4 से 4 चौक 16, यानी यहाँ कितना है 40, तो आपका क्या आएगा 40 और यहाँ क्या बचा 2, तो 40 का गुणा हम 2 से करेंगे क्या आएगा 80 आएगा। ये बात आप लोगों को बहुत आसानी से आ गई होगी। ठीक है, फिर इसके आगे हम लोग दूसरा क्वेश्चन इसी के बेस पर देखते हैं, दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। 80% यहाँ पे है कर दें। मान लीजिए किसी संख्या का 15% कितना है 225। ठीक, यदि किसी संख्या का 15% 225 है तो उस संख्या का क्या निकालेंगे 80%। ठीक, आपका सवाल में क्या दिया गया है 15%, 15% बराबर क्या दिया है 225। ठीक, सवाल में पूछ क्या रहा है 80% का मान निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो 80% का मान हमें निकालना है। तो ठीक है, जैसे हम लोग अभी तक करते हैं वैसे करते हैं। दिया क्या है 15% बराबर क्या दिया है 225। ठीक है, तो इसका हम 1% निकालेंगे, इसका एक क्या निकालेंगे 1%। तो हमने 1% निकाला तो क्या आएगा 225/15। ठीक, अगर इसी का 80% निकालना है तो यहाँ 80 लिखेंगे, 80% गुणे 225/15, यानी 80% निकालना है तो 80% बराबर 225/15। यहाँ गुणा किसका करेंगे 80 का, यानी यहाँ जो प्रतिशत दिया उसी का गुणा कर देंगे। यहाँ एक था तो एक का गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ गुणा नहीं करके दिखाया गया है। तो आप यहाँ से 15 से काटेंगे क्या आएगा 15 15 या 225। ठीक, तो आपका यहाँ आएगा 15 गुणे 80, 15 का गुणा 80 से करेंगे क्या आएगा आप लोगों का 1200। ये चीज आप लोगों ने समझ ली होगी। फिर इसी को हम लोग दूसरे तरीके से सीखते हैं। मान लीजिए इतना लंबा नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, हमने क्या देखा 15% बराबर क्या दिया आपका 225, एक स्टेप आपका कम हो जाएगा ऐसे। तो हम लोग 80% निकालने 80% निकालने के लिए क्या किए, जो 15 था यहाँ पे 15 से भाग कर दिए। ठीक, 80% निकालना है तो सीधे सीधे जो निकालना है उससे गुणा कर दो। बात समझ में आई, तो क्या निकालना है 80%। तो यहाँ क्या करेंगे 15 से
15 क्रम 15 15 15 225 कट गया। यहाँ क्या है आपका 15 गुणे 80 क्या हो जाएगा आपका यहाँ 1200। ठीक है, ये बात आप लोगों को बहुत आसानी से समझ में आ गई होगी। तो आइए हम लोग एक क्वेश्चन आपका देखते हैं जो यूपी टेट में कई बार आ चुका है आपके। यदि किसी संख्या का यदि किसी संख्या का 60% 36 है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। यदि किसी संख्या का 60% 36 है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम लोग क्या देखते हैं, जैसे पहले अभी तक देखें 60% बराबर क्या दिया है 36। ठीक, तो संख्या ज्ञात करनी है तो पहले तो दे देता था कि ये प्रतिशत ज्ञात कीजिए, अभी तो डायरेक्ट संख्या पूछ लिया। तो कोई भी संख्या हो अपने आप में 100% होती है। क्या होती है 100%, क्योंकि वो पूरी संख्या होती है, उसमें कोई वो नहीं है। ठीक, तो हम संख्या क्या ज्ञात करने मतलब 100% ज्ञात करना है। तो क्या ज्ञात करेंगे हम 100% निकालेंगे। ठीक है, फिर आगे देखते हैं 60 का 36 60% बराबर क्या दिया है 36%। ठीक, 36, तो इसका हम 1% निकाल लेते हैं। 1% बराबर 36/60। फिर हम 100% निकालेंगे। हाँ बोले, मान लीजिए जैसे 1% बराबर 100%। हाँ, तो इंटू हम 100 लिख सकते हैं। बिल्कुल वही हम करने जा रहे हैं। तो 100% निकालना है तो 36/60 गुणे 100। ठीक, ये कर सकते हैं। तो यहां से एक जीरो से आपका एक जीरो ये कट गया। ठीक, फिर बचा क्या 36/60 6। ठीक, 6 कम 6 छका 36। तो यहाँ क्या बचा आपका 6 गुणे 10, यानी क्या आंसर आपका 60। यानी वह संख्या क्या थी 60। जो संख्या इन्होंने यहाँ पे पूछा है यूपीटेट वालों ने, वो संख्या 60 थी, उसका आंसर आ रहा है। ठीक है, तो आप लोगों को एक क्वेश्चन दे रहा हूं, घर से सॉल्व करके जब वीडियो देखिएगा तो इसका आंसर जरूर कमेंट कीजिएगा आंसर क्या आता है। फिर हम लोग देखेंगे आप लोगों को आता है कि नहीं आता है जो वीडियो देखते हैं। ठीक, दिया क्वेश्चन क्या है, किसी संख्या का 40% क्या है 600 तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। यानी किसी संख्या का 40% दिया है और 600 ज्ञात करना है, तो ये आप हल करिएगा। धन्यवाद दोस्तों, आप सभी लोग हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।